नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, विशेषकर छठी कक्षा के छात्रों का। आज हम छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का 13वां पाठ विमानयानम रचयामि का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। विमानयानम रचयामि, हवाई जहाज बनाएं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामि, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामि। कि हे राघव, माधव, सीता और ललिता, आओ विमानयानम रचयामि, हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने, नीले आकाश में, विपुले, विशाल, विशाल आकाश है, और विमले, स्वच्छ, और नीले आकाश में, विशाल, स्वच्छ और नीले आकाश में वायु विहारम करवामि, कि हवाई सैर करें, कि हम हवा में घूमें। कि हे राघव माधव सीते ललिते, हे राघव माधव सीता और ललिता, आओ विमानयानम रचयामि, हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने, नीले आकाश में, विपुले विमले, विपुले विशाल, विशाल आकाश में, विमले स्वच्छ और विशाल आकाश में, नीले आकाश में, वायु विहारम करवामि, वायु विहार करें, हवाई सैर करें। राघव माधव सीता और ललिता, आओ हम हवाई जहाज बनाएं और नीले, विशाल और स्वच्छ आकाश में हवाई सैर करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतवाकाशम खलु यामे, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोक प्रविशामि। उन्नत वृक्षम, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम, और ऊंची इमारतों को, बहुमंजिली इमारतों को, क्रांतवा पार करके, आकाशम आकाश में, खलुयामि कि आकाश में पहुंच जाएं। कि हम ऊंचे ऊंचे, उन्नत वृक्षम ऊंचे ऊंचे वृक्षों, तुंगम भवनम और ऊंची ऊंची इमारतों को, क्रांतवा पार करके, आकाशम खलुयामि, खलु निश्चित रूप से, आकाशम आकाश में, यामि चले जाएं, पहुंच जाएं। कृत्वा करके, हिमवंतम बर्फ की, सोपानम सीढ़ी, बर्फ की सीढ़ी बनाकर, हिमवंतम सोपानम कृत्वा, हिमवंतम बर्फ की, सोपानम सीढ़ी, कृत्वा बनाकर, चंद्रलोकम चंद्रलोक में, प्रविशामि प्रवेश कर जाएं। हिमवंतम सोपानम की बर्फ की सीढ़ी, कृत्वा बनाकर, चंद्रलोकम चंद्रलोक में, प्रविशामि प्रवेश कर जाएं। कि उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत ऊंचे ऊंचे पेड़ों, तुंगम भवनम और बहुमंजिली ऊंची ऊंची इमारतों को, क्रांतवा पार करके, आकाशम आकाश में, खलु निश्चित रूप से, यामि चले जाएं, पहुंच जाएं। हिमवंतम सोपानम, बर्फ की सीढ़ी, कृत्वा बनाकर, चंद्रलोकम प्रविशामि चंद्रलोक में प्रवेश कर जाएं। आकाश को, आकाश में ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ऊंची ऊंची इमारतों को पार करके, आकाश में पहुँचें और बर्फ की सीढ़ी बनाकर हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्रश्चंद्र सूर्य गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान् गणयामि, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामि। शुक्र, शुक्र है जमा चंद्र है, शुक्र चंद्र, सूर्यो सूर्य, गुरु रीति, गुरु जमा इति, गुरु जमा इति, और गुरु बृहस्पति,
शुक्र चंद्र सूर्य और बृहस्पति ग्रहान ही सर्वान ग्रहान सभी ग्रहों को गणयाम में गिने। शुक्र है जमा चंद्र है, शुक्र चंद्रमा, सूर्य गुरु रीति और बृहस्पति सर्वान ग्रहान सभी ग्रहों को गणया में गिने। विविधा सुंदर तारा जमा चित्वा, सुंदर तारा विविध अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चित्वा चुनकर छाटकर मौक्तिक हारम मोतियों के हार रचिया में बनाए। विविधा अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चित्वा छाटकर चुनकर मौक्तिक हारम मोतियों के हार रचिया में बनाए। कि शुक्र चंद्र और सूर्य और बृहस्पति आदि सर्वान ग्रहान सभी ग्रहों को गणया में ही निश्चित रूप से गणया में गिने। विविधा अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चित्वा चुनकर मौक्तिक मोतियों के हार रचिया में बनाए। शुक्र चंद्र सूर्य बृहस्पति इन सारे तारों को हम गिने और अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर हम मोतियों के हार बनाए। अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदायैहि प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षम रचयाम। अम्बुदमाला, अम्बुद बादलों की माला। अंबरभूषाम, अंबर आकाश की, भूषाम शोभा बढ़ाने वाले सुंदरता बढ़ाने वाले, अंबरभूषाम आकाश की सुंदरता बढ़ाने वाले, अम्बुदमालाम अम्बुद बादलों की माला को आदाय जमा एव आदाय जमा एव आदाय लेकर एव ही प्रतिया में ही लोटे, प्रतिया में लोटे। कि अंबरभूषाम आकाश की सुंदरता को आकाश की शोभा बढ़ाने वाले, अम्बुदमालाम बादलों की माला को आदाय एव आ लेकर ही प्रतिया में ही निश्चित रूप से प्रतिया में लौटें। दुखित पीड़ित दुखी पीड़ित कृषिक जनानाम किसानों के गृहेषु घरों में हर्षम खुशी जनया में पैदा करी। दुखित दुखी पीड़ित परेशान कृषिक जनानाम किसानों के गृहेषु घरों में हर्षम खुशी जनया में पैदा करें। कि हम आकाश में विचरण करें तो उसके पश्चात हम अंबरभूषाम आकाश की सुंदरता बढ़ाने वाले आकाश की शोभा, अम्बुदमालाम बादलों की माला को आदाय लेकर एव ही प्रतिया में लौटे। कि हम हवाई शहर से लौटे तो आकाश की सुंदरता को बढ़ाने वाले बादलों की माला को ही लेकर लौटें। दुखित पीड़ित दुखी और परेशान कृषिक जनानाम किसानों के गृहेषु घरों में हर्षम खुशी जनिया में पैदा करें। कि हम जब बादलों की माला को लेकर आएंगे तो खूब वहाँ बादल पानी बरसाएंगे और किसानों की फसल अच्छी होगी और किसानों के घरों में खुशी का माहौल हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं पूरे इसकी हिंदी। हम आसमान की शोभा बादलों की माला को लेकर ही लौटें और दुखी पीड़ित किसान लोगों के घरों में प्रसन्नता को पैदा करें। पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायते। पाठ में दिए हुए गीत का सस्वर गायन करें। तो कक्षा में अध्यापक व छात्र मिलकर गायन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे।
कोष्ठक का अंतर्गतेषु शब्देषु कोष्ठक के अंतर्गत दिए हुए शब्दों में से तृतीया विभक्ति में योजयित्वा तृतीया विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानानि पूर्य रिक्त स्थान भरे। यथा नभः चंद्रेण शोभते। कै भाग देखेंगे। सा विमल, कोष्ठक में क्या है? विमल। विमल में तृतीया विभक्ति लगाने के बाद क्या बनेगा? विमलेन। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। वह साफ जल से, स्वच्छ जल से मुक्त होती है। कै भाग देखेंगे। राघवः, राघव विमान यान है कोष्ठक में, तृतीया विभक्ति लगने के बाद क्या बनेगा? विमान यानेन। राघवः विमान यानेन विहरति। राघव विमान यान से, हवाई जहाज से घूमता है। गै भाग देखेंगे। कंठ है गला, मौक्तिक हार, कोष्ठक में क्या दिया गया है? मौक्तिक हार। तृतीय विभक्ति लगने के बाद क्या बनेगा? मौक्तिक हारेण। कंठ मौक्तिक हारेण शोभते, कि कंठ मोतियों के हार से सुंदर लगता है। गह भाग देखेंगे। नभः सूर्य कोष्ठक में है तो क्या आएगा? सूर्येण। नभः सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। अगला भाग देखेंगे। पर्वत शिखरम, पर्वत की चोटी, अम्बुद माला, अम्बुद बादलों की माला के द्वारा, तो बहुवचन आएगा। तृतीय बहुवचन अम्बुद माला भी, बादलों की मालाओं से, पर्वत की चोटी बादलों की मालाओं से आकर्षकम दृश्यते, सुंदर दिखती है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। भिन्न वर्गस्य पदम चिनुते, अलग पद चुनना है। यथा सूर्य चंद्र है, अम्बुद है, शुक्र है, तो अम्बुद है बादल, भिन्न पद है। क्या भाग देखेंगे। पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि। पत्र, पुष्प, फल ये वृक्ष से संबंधित हैं और मित्राणि भिन्न पद है, तो भिन्न पद क्या होगा? मित्राणि। ख भाग देखेंगे। जलचर है, जल में विचरण करने वाला, जल में रहने वाला। खींचर है जो आकाश में रहने वाला। भूचर है जो भूमि पर विचरण करने वाला, रहने वाला। और निशाचर है जो रात में घूमने वाला, तो ये क्या है? निशाचर अलग हो जाएगा। गै भाग देखेंगे। गाँव है, सिंहाः, कच्छपाः, गजाः, बाकी सभी पशु हैं और कछपा है, कछुआ जलीय जीव है, तो ये भिन्न पद है। गै भाग देखेंगे। मयूराः, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः। मयूरा, चटका, शुका ये सब पक्षी हैं और मंडूका, मेंढक जलीय जीव है। अगला भाग देखेंगे। पुस्तकालय है, श्यामपट है, प्राचार्य है, शौचिक है। पुस्तकालय, श्यामपट और प्राचार्य विद्यालय से संबंधित हैं और शौचिक है दर्जी, भिन्न पद है। 6 भाग देखेंगे। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। लेखनी, पुस्तिका और अध्यापिका पठन पाठन से संबंधित हैं, विद्यालय से संबंधित हैं, और अजा पशु अलग है, अजा बकरी। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित है, प्रश्नों के उत्तर लिखें। कई भाग देखेंगे। के वायुयानम रचयन्ति, कौन हवाई जहाज बनाते हैं? उत्तर होगा बालकाः बालिकाश्च वायुयानम रचयन्ति, लड़के और लड़कियां वायुयान बनाते, हवाई जहाज बनाते हैं। ख भाग देखेंगे। वायुयानम कीदृशम वृक्षम, कीदृशम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान किस प्रकार के पेड़ और किस प्रकार के भवनों को पार करके ऊपर जाता है? उत्तर होगा वायुयानम उन्नतम वृक्षम, ऊंचे वृक्षों, तुंगम भवनम और ऊंची ऊंची इमारतों को क्रांतवा पार करके ऊपरी गच्छति, ऊपर जाता है। गै भाग देखेंगे। वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, हम किस प्रकार की सीढ़ी बनाएं? वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः, हम बर्फ की सीढ़ी बनाएं।
यह वाक्य देखेंगे वयम कस्मिन लोके प्रविशामः, हम किस प्रकार के लोक में, किस लोक में प्रवेश करें। उत्तर होगा वयम चंद्रलोकम प्रविशामः, हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला वाक्य देखेंगे आकाशे कान चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, आकाश में क्या चुनकर मोतियों के हार बनाएं। आकाशे आकाश में, तारान तारों को, चित्वा चुनकर, मौक्तिकहारम रचयामः मोतियों के हार बनाएं। अच्छे वाक्य देखेंगे केशाम गृहेषु हर्षम जनयामः, किनके घरों में खुशी पैदा करें। कृषकाणाम किसानों के, गृहेषु घरों में, हर्षम खुशी, जनयामः पैदा करें। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे विलोम पदानि योज्यते, विलोम पद मिलाएं। पहला वाक्य देखेंगे उन्नत है, तो विलोम पद क्या होगा अवनत है। दूसरा वाक्य देखेंगे गगने, गगने का विपरीत क्या होगा पृथ्वीयाम, पृथ्वी पे। तीसरा वाक्य देखेंगे सुंदर है, तो विपरीत पद क्या होगा असुंदर है। चित्वा, चित्वा चुनकर, तो क्या आ जाएगा विपरीत पद होगा विकीर्य, बिखेर कर। पांचवा वाक्य देखेंगे दुखी सुखी। छठा वाक्य देखेंगे हर्ष है खुशी, विपरीत क्या होगा शोक है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पदों से रिक्त स्थान भरे। क्या वाक्य देखेंगे प्रथमा विभक्ति भानु, भानु भानवः। क्या वाक्य देखेंगे द्वितीय विभक्ति गुरु की, गुरुम गुरुम गुरु गुरुन। तृतीय विभक्ति देखेंगे गै भाग पशु, पशुना पशुभ्याम पशुभी। गै भाग देखेंगे चतुर्थी विभक्ति साधवे साधुभ्याम साधुभ्य। पंचमी विभक्ति देखेंगे वटोः वटुभ्याम वटुभ्य। षष्ठी विभक्ति गुरुः गुरुवो गुरुणाम। सप्तमी विभक्ति देखेंगे शिशौ शिशुओ शिशुषु। संबोधन हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णुवः। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे पर्याय पदानि योज्यत, पर्याय पद जोड़े। पहला वाक्य देखेंगे गगने, गगने आकाशे आकाश में। दूसरा वाक्य देखेंगे विमले स्वच्छ, पर्याय पद क्या होगा निर्मले। तीसरा वाक्य देखेंगे चंद्र है चंद्रमा निशा करे है, रात को करने वाला। भाग 4 देखेंगे सूर्य है दिवाकर है, दिन को करने वाला। अम्बुदय है, अम्बुदय बादल, जलदय है, जल को देने वाले। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।